क्या सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलने वाला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी भविष्यवाणी पर साइंटिस्टों की बहुत बड़ी टीम ने मोहर लगा दी है। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पार्टिकल। चाइना के बहुत बड़े साइंटिस्टों की टीम ने अर्थ के कोर पर रिसर्च करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। उनकी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अर्थ के इनर कोर ने रोटेट करना बंद कर दिया है। यहां तक नहीं, हो सकता है उनको ऐसा अनुमान है कि अर्थ का इनर कोर रुकने के साथ साथ रिवर्स रोटेट करना शुरू हो जाए, जिसके सनसनीखेज खुलासों की वजह से पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मच चुका है। यह रिपोर्ट 26 जनवरी 2023 की है। मामला को समझने से पहले अर्थ के हमारे इस स्ट्रक्चर को समझिए। अब तक साइंटिस्ट द्वारा खोजे गए अर्थ के 4 लेयर को खोजा गया है। पहले लेयर को क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, तीसरे को आउटर कोर और चौथे को इनर कोर कहते हैं। इस इनर कोर के रोटेशन की ही वजह से हमारे अर्थ में ग्रेविटी है और पूरे एनर्जी इस इनर कोर की ही वजह से मिलती है। इसी इनर कोर के बारे में साइंटिस्टों की टीम ने दावा किया कि यह रोटेट करना ही बंद कर चुकी है और हो सकता है भविष्य में यह रिवर्स रोटेट करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उसका उदय हो जाए। इस रोटेशन का जिक्र, इस कोर का जिक्र कुरान में भी किया गया है, जो कि सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 और वर्स नंबर 5 में है। इस कुरान के इस चैप्टर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को एक तदबीर के साथ पैदा किया है और अल्लाह ही है जिसने रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूरज और चांद को बस में कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे, देखो वही गालिब बख्शने वाला है। यानी सूरज, चांद, जमीन, ये जितने भी एनर्जी वाले सोर्स हैं, ये सब एक वक्त मुकर्रर तक रहेंगे, उसके बाद ये काम करना बंद कर देंगे। और साइंटिस्ट को इस बात का डर है कि सूरज का जो कोर है वो रुक चुका है, रुक जाएगा और शायद रिवर्स करना शुरू हो जाएगा। यह हमारी दुनिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जियोस्फेरिकल शेप में है। बहुत सारे लोग इस पर दावा करते हैं कि ये चिपटी है, ये गोल है, पर एक्चुअल में कुरान में अर्थ के बारे में चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल अर्द बअदा ज़ालिका दहाहा। वल अर्द यानी हमने इस जमीन को बनाया शुतुरमुर्ग के अंडे नुमा जैसा। और इस अर्थ का जो एक्चुअल तस्वीर नासा द्वारा, ऑफिशियली नासा ने अर्थ की एक्चुअल तस्वीर शाया की, जो दिखने में ना गोल दिख रही है ना ही ओवल जैसा, बल्कि ये जियोस्फेरिकल शेप में है। जियोस्फेरिकल शेप। दुनिया की कोई भी ऐसी धार्मिक ग्रंथ नहीं थी जिसने इस बात का दावा किया हो कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, जियोस्फेरिकल शेप में है। अर्थ का जो डिजाइन है वो शुतुरमुर्ग के अंडे नुमा है। तो एक तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा है और एक तरफ हमारी पृथ्वी है। दोनों का जो शेप है आपको हू बहु सेम दिखेगा, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ने वल अर्द बअदा ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को दहाहा यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का जैसा बनाया है। ये सब कुरान के मिरेकल है, जिसके साबित होने के बाद दुनिया में कई लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। हालांकि नासा ने सन 28 अप्रैल 2010 में एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जिसमें नासा ने कंफर्म किया कि भविष्य में इस बात की आशंका जताई गई है कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हो जाए। नासा कंफर्म्स पॉसिबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट, यानी सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट से आ सकती है। कभी ऐसा वक्त आएगा जब सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकती है। तो ये तमाम चीजें जब दुनिया में शाया होती है, लोग इस्लाम की बढ़ती हुई लोकप्रियता और ये मिरेकल को जब देखते हैं तो लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं। अमेरिका के एक मशहूर क्रिश्चियन प्राइस्ट हैं जिनका नाम हिलेरियन हेगी है। उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जिस चर्च में वो पादरी का काम करते हैं, वो उस काम को छोड़कर अब कलमा पढ़कर मुसलमान बन चुके हैं। और मुसलमान बनने के बाद आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुसलमान बनना या इस्लाम धर्म को कबूल करना मेरे लिए लाइक कमिंग होम है, यानी मेरे लिए ये एक घर वापसी का दिन है। तो घर वापसी जैसा वर्ड यूज करके वो इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। ठीक वैसे ही ब्रिटिश
फेमस ब्रिटिश के मशहूर शेफ मार्को के बेटे पीयर वाइटसन ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। ये वो लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, मशहूर हैं या फिर मशहूर शख्सियत के बेटे हैं। इन्होंने इनका इस्लाम कबूल करने का जब आप सफर पढ़ोगे तो हो सकता है लिटरली आप रोने लग जाओ। 28 साल के मार्को के बेटे पीयर वाइटसन ने इस्लाम धर्म कबूल किया, जबकि इससे पहले वो 13-14 साल तक ड्रग्स, हेरोइन जैसे नशे में धुत रहते थे। 13 सालों तक इन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो नशे में गुजार दी। वह कहते हैं कि ये छुरी लेकर घुरते थे, क्राइम करते थे और $1 मिलियन खर्च करते थे। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद पीयर वाइटसन कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में $1 मिलियन रुपए अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने नशे को पूरे करने के लिए मैंने खर्च कर दिए। आप जानते हैं कि $1 मिलियन कितना होता है? $10 लाख। और $10 लाख को अगर आप इंडियन मनी से कैलकुलेट करोगे तो वो करोड़, 7 करोड़ से भी ऊपर चले जाएगा मे बी। तो वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म ने उनको इस नशे के एडिक्शन से बचाया है और अब चूंकि वो 17 बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा चुके हैं, अब वो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद तमाम नशे को छोड़ चुके हैं और अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपको इस खबर को सुनकर हैरानगी होगी कि खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस्लाम धर्म की तारीफ की है, क्योंकि जैसे मिरेकल्स इस्लाम धर्म को लेकर सामने आ रहे हैं, वैसे कट्टर से कट्टर हिंदू नेता भी इस्लाम के दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम से मोहब्बत रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस्लाम की तारीफ की। उसके बाद ये रिपोर्ट जनवरी की है, 16 जनवरी 2023 में नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के कट्टर हिंदुत्व नेताओं को ये सलाह दी कि वो मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना करे, मुसलमानों के खिलाफ बकवास या फिर अभद्र बातें ना कहे। तो नरेंद्र मोदी जी भी आजकल इस्लाम से बहुत प्रभावित है। वो वक्त दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी जैसे कट्टर हिंदू नेता भी इस्लाम धर्म कबूल कर ले, अमित शाह जैसा कट्टर हिंदू नेता इस्लाम धर्म कबूल कर ले, और हमारे देश में जो लोग इस्लाम के खिलाफ, जैसा राहुल आर्या, अंकुर आर्या, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा या फिर कपिल मिश्रा जैसे लोग इस्लाम के खिलाफ जो अभद्र बातें करते, यही लोग कहते हैं कि कुरान में जिक्र है कि पृथ्वी चिपटी है, जबकि कुरान में पृथ्वी के चिपटा होने का कोई आयत मौजूद नहीं है। तो ये लोग जितना अफवाह फैलाएंगे, इस्लाम उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को कबूल करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुरान में साफ साफ जिक्र है, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने पृथ्वी को शुतुरमुर्ग का अंडा नुमा बनाया है। और आज नासा द्वारा इस बात को प्रूफ किया जा चुका है कि वर्ल्ड जो पृथ्वी है वो ना गोल है ना ही ओवल है, बल्कि जियोस्फेरिकल शेप में है, ठीक वैसा ही शेप जैसा एक शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इन तमाम चीज़ों को देखकर आने वाले वक्त में और भी कई सारे लोग इस्लाम कबूल करेंगे। और अगर आप सब भी चाहते हैं कि भारत में भी हज़ारों लाखों लोग इस्लाम कबूल करें, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या राहुल आर्या, अंकुर आर्या, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जैसे लोग को इस्लाम कबूल कर लेने चाहिए? क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी को भी इस्लाम कबूल करने चाहिए? तो मेरी नज़र में हाँ, अगर वह इस्लाम कबूल करते हैं तो वो भारत में एक ताकतवर मुसलमान बनेंगे, जिसकी वजह से लाखों लोग इस्लाम कबूल करेंगे। खैर, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।